हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फोरियर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो आज हम लोग बच्चों टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है फोरियर सीरीज एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फोरियर सीरीज़ क्या होती है, कैसे हम लोग उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, उस पर क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हमारे होते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हमको यूज़ करने होते हैं, वो सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों डिस्कस किया हुआ है। पीरियोडिक फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हमको काफ़ी यूज़ करनी पड़ती हैं फोरियर सीरीज़ में। तो इस लेक्चर से पहले आपको, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको देख लेने चाहिए, तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोरियर सीरीज़ एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट हमको होती है। तो बच्चों ये हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, वेयर ए नोट ए एन बी एन आर द फोरियर कोफिशिएंट्स। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं बच्चों जहाँ से हम लोग इनको निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को क्लियरली समझने के लिए मैंने 2 पॉइंट लेट किए बच्चों। पहले मैंने लेट किया कि लेट एक्स इक्वल टू अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड लेट एक्स इक्वल टू बीटा इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए, लेट किए एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। ये आपको समझ लेना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोग किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स बट लेफ्ट हैंड साइड इज द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड। वैल्यू मीन्स ये बच्चों पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी भी हम लोग देख लेते हैं कि फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है। और बच्चों इस सीरीज की एक प्रॉपर्टी होती है कि फोरियर सीरीज हमेशा आपको कन्वर्जेंट मिलती है। कन्वर्जेंट क्या होती है? एन इनफाइनाइट सीरीज विच हैज़ द फाइनाइट समेशन, जिसका एक फाइनाइट सम हो उसको हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। तो बच्चों इस सीरीज का, इस फोरियर सीरीज का समेशन हमेशा ही फाइनाइट होता है और वो समेशन होता क्या है? वो समेशन आपका होता है एफ एक्स। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड करें। अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि x इक्वल टू 1 पर इस सीरीज़ का समेशन क्या होगा, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 निकालनी पड़ेगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर काम कर रहे हैं, हमेशा इस सीरीज़ की वैल्यू यानी कि समेशन फाइनाइट होता है। तो अगर कई बार हमको इसका समेशन फाइंड करना पड़ जाता है तो कैसे हम लोग बच्चों निकालते हैं? अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है x इक्वल टू अल्फा पर, देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू अल्फा इज एफ एक्स एट x इक्वल टू अल्फा, और आप लोग सिंपली x को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। तो अगर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पर आपने वैल्यू निकाली तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिया तो देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बीटा इज एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बीटा, और इट इज गिवन बाय 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बीटा प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आपको दिख भी रहा होगा कि अगर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपने लिया तो उन दोनों पर वैल्यूज़ निकालना थोड़ा सा डिफर है। अगर आपने पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी रखा तो आप लोग उसको डायरेक्टली रख सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आप लोग निकालते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि 1/2 LHL मैंने लिखा हुआ है फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बीटा, प्लस RHL मैंने लिखा हुआ है फॉर द राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू बीटा। तो अगर आपने बीटा को डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट आइडेंटिफाई किया और उस पर आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आपको x इक्वल टू बीटा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में
जो फंक्शंस होंगे या उनकी जो लिमिटिंग वैल्यूज़ होंगी उनका समेशन लेकर बच्चों हाफ करना होगा, यानी कि आपको उनका एवरेज निकालना होगा। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के, काफ़ी बार हमको अप्लाई करने पड़ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ हमको इनकी रिक्वायरमेंट होती है, चलिए हम लोग न्यूमेरिकल से डिस्कस कर देखते हैं। तो चलिए बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन -5 to +5 एंड आल्सो शो दैट point number 1 is pi square by 12 equal to 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square and so on up to the infinity, and pi square by 6 equal to 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on up to the infinity। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं कि पहले हमको f(x) की फोरियर सीरीज डेवलप करनी पड़ेगी इन द गिवन रेंज -5 to +5, और फिर हमको ये डिडक्शंस भी प्रूव करने होंगे। तो बच्चों इनको प्रूव करने के लिए ये हमारी बाद की बातें होती हैं। सबसे पहले हम लोग फोरियर सीरीज निकाल कर देख लेते हैं। तो वी नो दैट फोरियर सीरीज इज f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। ठीक है बच्चों, ये हमारी फोरियर सीरीज होती है। आपको इंटरवल गिवन है बच्चों -5 to +5, तो जब भी आपको -5 to +5 इंटरवल मिले आपको इवन या ओड फंक्शंस के लिए एक बार चेक कर लेना चाहिए। इवन एंड ओड फंक्शंस पर डिटेल से हमने डिस्कशन किया हुआ है, उसका जो लिंक है बच्चों वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल ले पाएंगे। तो बच्चों मैंने क्या किया, f(x) में x को -x से रिप्लेस किया तो वी गेट -x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ बच्चों ना तो मुझको f(x) के इक्वल मिली और ना ही मुझको -f(x) के इक्वल मिली, यानी कि फंक्शन ना तो हमको इवन मिला ना ही हमको ओड मिला। अगर ये आपको f(x) के इक्वल मिलता देन द फंक्शन विल बी इवन, और अगर ये आपको -f(x) के इक्वल मिलता तो बच्चों आपको ओड मिलता। इवन या ओड का क्या फ़ायदा होता है कि फंक्शन अगर आपको इवन मिला तो बच्चों आप लोग bn को डायरेक्टली 0 ले सकते हैं, ओड मिलता है तो a0 और an डायरेक्टली आप लोग 0 ले पाएंगे। तो फोरियर सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको a0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a0 बच्चों क्या है, 1/π -5 to +π f(x) dx, इसका फॉर्मूला होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो इनमें वैल्यू बच्चों में रख देता हूँ 1/π, और f(x) की वैल्यू है बच्चों x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ -5 to +π x dx प्लस -5 to +π x स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर dx। अगर मैं पूरे फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर को लेता हूँ बच्चों, ना तो इवन है ना ही ओड है, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखें x, ये आपको ओड फंक्शन मिलेगा, एक्स स्क्वायर अगर आप लोग इसका केवल सेकंड पार्ट देखें तो आपको इवन मिलेगा। तो बच्चों ये टर्म आपकी 0 आएगी बाय दी ओड फंक्शन, तो आपको ये इंटीग्रल मिला 1/π, फर्स्ट टर्म 0 एंड प्लस 2 0 to π एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं तो 2/π इंटीग्रल आएगा x³ 3, ठीक है, 0 to π, और लिमिट अगर मैं रखूँगा तो बच्चों मुझको क्या मिलेगा, π³ दैट इज 2/3 π²। ठीक है बच्चों, ये a0 की वैल्यू आई। a0 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। तो बच्चों a0 हमको मिला 2/3 π²। तो देखा आपने a0 हमने कैसे निकाला, बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रल तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि हमारा an कैसे निकलेगा। तो an का फॉर्मूला होता है 1/π -π to +π, तो हमेशा रेंज आपकी गिवन इंटरवल ही होगी, f(x) cos nx dx। इसको भी बच्चों मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -π to +π x cos nx dx एंड प्लस -π to +π x स्क्वायर cos nx dx। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट इंटीग्रल x इंटू कोस nx,
ठीक है, यानी कि ओड इंटू इवन आपको 0 मिलेगा, जबकि यहाँ पर इवन इंटू इवन आपको इवन फंक्शन मिलेगा। तो बच्चों फर्स्ट इंटीग्रल डायरेक्टली आपका 0 हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एन ओड फंक्शन, और सेकंड को बच्चों मैंने इवन प्रॉपर्टी से 2 फ्रॉम 0 टू पाई में कन्वर्ट कर लिया, और ये आपको मिलेगा x² cos nx dx। और इसको ओपन कर देते हैं बच्चों हम लोग बाय द लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल से। तो 2/पाई x² एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ cos विल बी प्लस साइन nx/n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x² विल बी 2x, इंटीग्रल ऑफ साइन nx विल बी माइनस ऑफ cos nx अपॉन n² एंड प्लस differentiation of 2x will be 2 and integral of cos will be plus sign, that is minus sin nx upon n cube from 0 to pi। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया। अब इस इंटीग्रल को हम लोग लोअर और अपर लिमिट पर पुट कर देते हैं। तो अगर बच्चों मैं इसकी लोअर और अपर लिमिट पुट करता हूँ तो मुझको क्या मिला, ए एन मुझको मिलेगा 2/पाई। पहले मैंने यहाँ पर पाई पुट किया, बट साइन एन पाई 0 होता है, वो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके। तो साइन एन पाई बच्चों 0 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 पाई cos एन पाई आपका होता है -1/n अपॉन n², साइन एन पाई अगेन 0। और अगर आप लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं देन मल्टीप्लिकेशन विद 0 एंड साइन 0 विल बी 0। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको बाकी 0 मिलेंगी, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाता है। तो ए एन की वैल्यू बच्चों आपको मिलती है 4/n² -1/n। ए एन भी बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए एन आपको मिला 4/n² -1/n। ठीक है बच्चों, तो ए नोट और ए एन हमने फाइंड कर लिए। इसके बाद बाकी बचता है बी एन। तो बी एन को हम लोग और फाइंड कर देख लेते हैं। बी एन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/पाई -पाई टू प्लस पाई fx साइन nx dx इक्वल टू 1/पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने fx की वैल्यूज पुट कर ली। तो -पाई टू प्लस पाई fx x प्लस x² है, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, x इंटू साइन nx dx एंड प्लस -पाई टू प्लस पाई x² साइन nx dx। ठीक है बच्चों, जो आपका फर्स्ट पार्ट है x इंटू साइन nx, ये आपको मिलेगा ओड इंटू ओड दैट इज इवन, और ये बच्चों आपको मिलेगा इवन इंटू ओड यानी कि ओड इंटीग्रल आपको 0 मिलता है -पाई टू प्लस पाई में, जबकि ये आपको इवन वाले इंटीग्रल से ट्वाइस में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। तो बच्चों वी हैव 1/पाई ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई x साइन nx dx एंड प्लस 0। ठीक है बच्चों, सेकेंड इंटीग्रल आपका ओड प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा। तो वी गेट 2/पाई। इंटीग्रल में फिर से हम लोग लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो x एज इट इज, साइन nx का इंटीग्रल बच्चों आपको मिलेगा माइनस कोस nx/n, और माइनस x का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 1, और कोस nx का इंटीग्रेशन बच्चों आपको मिलेगा साइन nx, ये भी माइनस में रहेगा, अपॉन n², और लिमिट फिर से आपको लगानी होगी 0 टू पाई। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो भी है 2/पाई, x की जगह पहले मैंने पाई पुट किया, और यह आएगा माइनस कोस एन पाई दैट इज -1/n अपॉन n, और साइन एन पाई बच्चों आपका 0 होता है। लोअर लिमिट में साइन 0 0 होगा, और 0 की मल्टीप्लाई भी आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमको बी एन की वैल्यू मिलती है -2/n -1/n। मैं बी एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो बी एन आपको मिला -2/n -1/n। ठीक है बच्चों, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट ए नोट ए एन बी एन सब आ चुके हैं। अब इसके बाद में अब बारी आती है बच्चों इन सबको फोरियर सीरीज में पुट करने की। तो लेट वी आर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन फोरियर सीरीज, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। तो वी गेट
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 दैट इज 1/3 पाई स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 आपका कॉमन हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n अपॉन n स्क्वायर cos nx प्लस यहाँ से आपको -2 कॉमन मिलेगा बच्चों, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity और बाकी आपका मिलेगा -1 to the power n अपॉन n इंटू साइन nx। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि फाइंड आउट द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, तो जो हम लोग फाइंड कर चुके। अब इसके बाद में हमको ये सीरीज और प्रूव करनी है, तो इन सीरीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको समेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो समेशन अगर मैंने एक्सपेंड किया तो पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, अगर मैंने यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट किया तो वी गेट -1 अपॉन 1 स्क्वायर cos x प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x -1 अपॉन 3 स्क्वायर cos 3x प्लस एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। और सिमिलरली बच्चों सेकंड में भी हम लोग समीशन ओपन कर देते हैं, तो -2 इंटू -1 अपॉन 1 साइन x प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2x -1 अपॉन 3 साइन 3x प्लस एंड सो ऑन अप टू दी इन्फिनिटी। तो बच्चों ये सारी टर्म्स हमने फोरियर सीरीज में पुट कर ली। अब बारी आती है कि इनको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इनको प्रूव करने के लिए हम लोग बारी बारी से कोई एक ऐसा पॉइंट यहाँ से सर्च करेंगे अपने इंटरवल से जहाँ पर आपकी ये फोरियर सीरीज इनमें कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाए। और बच्चों ये प्रोसेस कम्प्लीटली हिट एंड ट्रायल होता है, आपको कर देखना पड़ेगा। आप लोग कोई पॉइंट पुट कीजिए, अगर उसमें सेटिस्फाई हुई है आपकी इक्वेशन तो ठीक है, अदरवाइज आपको दूसरा पॉइंट पुट करना होगा। तो मैं सीरीज़ नंबर 2 में, इसको मैंने सीरीज़ नंबर 2 बच्चों लेट कर लिया। सीरीज़ नंबर 2 में मैं पुट कर देखता हूँ किसी पॉइंट को। ये फोरियर सीरीज है बच्चों आपकी x प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, x प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 के लिए बच्चों पहले ट्राई किया, पॉइंट नंबर 1 के लिए, और मैंने इसमें हिट एंड ट्रायली पुट किया x इक्वल टू 0। अब जो x इक्वल टू 0 बच्चों आप लोग पुट कर रहे हैं, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कैसा पॉइंट है, इसे क्या मेरा मीनिंग है। मेरा मीनिंग है कि ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो आपका ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब कि केवल -π और +π ही आपके इंटरवल में इंक्लूड नहीं होते, बाकी सब इंक्लूड होते हैं। तो -π और +π पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बाकी हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, यानी कि पॉइंट x इक्वल टू 0 आपका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। आप लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पुट करता हूँ, देन मैं डायरेक्टली इसको 0 + 0 स्क्वायर यानी कि 0 लिख सकता हूँ, इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 cos 0 आपके 1 होते हैं, तो -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर -1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। तो बच्चों ये क्या होगा, आप लोग अगर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर -1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। आपको मिला पाई स्क्वायर बाई 3 के इक्वल, पाई स्क्वायर बाई 3 के इक्वल। और अगर आप लोग 4 यहाँ पर एडजस्ट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 12, यानी कि आपका पॉइंट नंबर 1 प्रूव हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 को प्रूव करने के लिए बच्चों हमने यूज़ किया पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, आपको कोई भी अदर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए बच्चों देखो कि आप यहाँ से आइडिया लगाइए, आपको यही सीरीज़ लगभग चाहिए बट ये सारा प्लस में है। तो आप लोग यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें ताकि आपके सारे कोसाइन प्लस में चेंज हो जाए। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि पाई पॉइंट ठीक रहेगा। अगर आपने कोस पाई पुट किया तो माइनस माइनस प्लस, कोस 2 पाई आपका 1 होता है, कोस 3 पाई आपका फिर से -1 हो जाएगा। तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 के लिए हम लोग पाई पॉइंट पुट करेंगे, जबकि पाई पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो कैसे हम लोग इसको पुट करने जा रहे हैं देखते हैं, चलिए। तो पॉइंट नंबर 2
फॉर पॉइंट नंबर 2 के लिए बच्चों x प्लस एक्स स्क्वायर में मुझे x इक्वल टू पाई पुट करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने ये पुट किया तो बच्चों मुझको मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4, और ये सारी वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। लेकिन x इक्वल टू पाई आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको बच्चों आप लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। इसमें आपको पुट करना पड़ेगा 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई प्लस राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई, ठीक है बच्चों। ये तो आपका सेम रहेगा, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर है 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। तो बच्चों अभी ये थोड़ा सा हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालें। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चाहिए, बट ये कैसे निकलती हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पीरियोडिक फंक्शन बच्चों डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, -पाई टू प्लस पाई, ठीक है। अगर आप लोग इसको और आगे बढ़ाएं तो आप लोग 3 पाई, अगर आप लोग इसका पीरियड देखें तो इसका पीरियड बच्चों 2 पाई है। नेक्स्ट जो 2 पाई स्लोट होगा, जो भी ग्राफ आपका -पाई टू प्लस पाई में है वही ग्राफ आपका पाई टू 3 पाई और -3 पाई टू माइनस पाई या 3 पाई टू 5 पाई में भी आपको मिलेगा। ग्राफ मैं इसका नहीं बना रहा हूँ, बट जो भी इसका ग्राफ बने, मान लीजिए कि इसका ग्राफ ये बना तो बच्चों यही ग्राफ इसका यहाँ पर ये भी बनेगा, ठीक है। तो आपको पाई पॉइंट पर ये काम करना है बच्चों, और पाई पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूटी आपको मिली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन x इक्वल टू पाई पर किस वैल्यू को अटेन करता है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि राइट हैंड साइड में x इक्वल टू पाई की तरफ जब फंक्शन आपका आएगा तो किस वैल्यू को वो अटेन करता है। तो इन चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वाली इक्वेशन आपकी f(x) है, ये ओरिजिनल आपका f(x) है। अगर आपको f(x) राइट हैंड साइड में प्लॉट करना पड़ा बच्चों तो ये आपको मिलेगा x - 2 पाई, ठीक है। अगर आप लोग 3 पाई टू 5 पाई में इसको प्लॉट करेंगे बच्चों तो वो आपको मिलेगा f(x - 4 पाई), ठीक है। आपने डबल पीरियड को एक्सटेंड किया। अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में इस काम को करते हैं तो बच्चों आपको मिलेगा x + 2 पाई। तो x इक्वल टू पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो ओरिजिनल f(x) है, ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन आपको f(x) मिलेगा, बट राइट हैंड लिमिट पर आपको x को x - 2 पाई से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं इस काम को हम लोग। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, ये तो हमको मिल ही गया, इक्वल टू 1/2। देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैसे निकाली, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और यहाँ पर आप x इक्वल टू पाई के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसको रख दीजिए, और ये इक्वेशन आपकी x प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट के लिए भी आप लोग लिमिट x टेंडिंग टू पाई लगाइए, लेकिन जो भी x इक्वल टू पाई के जस्ट राइट हैंड साइड में इक्वेशन होगी उसमें आपको x को x - 2 पाई से रिप्लेस करना होगा। तो बच्चों ये आपको मिलेगा x - 2 पाई प्लस x - 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसमें x टेंडिंग टू पाई पुट कर सकते हैं, यानी कि आपको मिलेगा 1/2 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और अगर आपने यहाँ पर पुट किया तो आपको मिलेगा -पाई प्लस -पाई होल स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर। तो बच्चों पाई से पाई आपका कैंसिल हुआ, इट विल बी पाई स्क्वायर, यानी कि ये टर्म आपकी पाई स्क्वायर के इक्वल आई। और अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू द इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाय 6 के इक्वल, जो आपका पॉइंट नंबर 2 को क्लैरिफाई करता है, ठीक है। तो ये देखो हमने कैसे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो डिसकंटिन्यूटी पर कन्फ्यूजन होता है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसको क्लियरली और
समझने के लिए जल्दी से एक न्यूमेरिकल हम लोग और ट्राई कर देख लेते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल और हम लोग जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। मैं इसमें फोरियर सीरीज़ कैसे डेवलप होगी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा फोकस रहेगा केवल कि डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर आप लोग कैसे काम करें। तो क्वेश्चन इज ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एंड हैंस प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो फंक्शन आपको एक ओड फंक्शन मिलेगा, सो आप लोग बी एन को 0 पुट कर सकते हैं। ए एन और ए नोट आप लोग प्रूव कर पाएंगे, जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं फोरियर सीरीज़ में अगर आप लोग पुट करते हैं तो फोरियर सीरीज़ भी आप लोग इसकी ईजिली फाइंड कर पाएंगे। तो बच्चों मैंने फोरियर सीरीज़ वाला कंसेप्ट यहाँ से थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, आप लोग उसको डिटेल से कर देख सकते हैं। मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पर आप लोग कैसे काम करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर आप लोग कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जब आप लोग ए नोट की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट आप लोग ओड और इवन की हेल्प लेंगे। अगर आप लोग नहीं हेल्प लेते हैं तो आपको इंटीग्रल -π to 0 एंड 0 to π में ब्रेक कर तब इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होगा। तो बच्चों अगर आप लोग इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका प्रूव होगा x = 0 पर, और ये परफेक्टली आपका हिट एंड ट्रायल है जो हम लोग डिस्कस कर चुके। तो अगर आपने फोरियर सीरीज में x = 0 पुट किया बच्चों तो ये आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है ना ही यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो fx एट x = 0 ये आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट से। और बच्चों जब आप लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -π/2 + 2/π, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 पुट करने पर बच्चों आपको क्या मिला, 1 - -1, ठीक है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा बच्चों ये, क्योंकि -1 वैल्यू आपको देगा तो 1 + 2 आपको मिलेगा, तो 2/1² cos x। अगर आपने 2 पुट किया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस 2/3² cos 3x, यानी कि केवल आपको ओड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से मिल जाएंगी। और बच्चों यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट से, इज इक्वल टू -π/2 प्लस 2/π, ये 2 भी आपका कॉमन हो जाएगा, 4 आया, तो 1/1² और cos 0 बच्चों आपने पुट किया है तो cos 0 सारा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि सारे cos यहाँ से आपके हट जाएंगे, तो प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन अप टू दी इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, अब 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग कैसे निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लोग एक फॉर्मूला लगाइए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप लोग 0 पर काम कर रहे हैं, और x = 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको यहाँ पर रख दीजिए, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जो x = 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन है बच्चों उसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू सेम, ये आपका यहाँ पर आएगा। तो बच्चों 1/2 यहाँ पर आपने x रखा तो ये भी 0, यहाँ पर -x रखा है इसकी भी लिमिट 0 आएगी, यानी कि ये सारा आपका कम्प्लीटली 0 आया, और ये आपका बनेगा -π/2 प्लस 4/π इंटू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी। अगर बच्चों आप लोग इसको एडजस्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² अप टू इंफिनिटी इक्वल टू π²/8। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फोरियर सीरीज बच्चों आपके लिए स्किप की है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने केवल डिस्कस किया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर आप लोग किस तरह से काम करेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे आज के लेक्चर से। तो बच्चों जो नेक्स्ट फोरियर सीरीज में हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हमारा टॉपिक होगा कि फोरियर सीरीज इन आर्बिट्रेरी इंटरवल। अभी तक जितने भी बच्चों हमने न्यूमेरिकल्स किए वो सारे 2π पीरियड के लिए थे, बट अगर आपका और कोई पीरियड अदर देन 2π आ जाए तो आप लोग कैसे फोरियर सीरीज निकालोगे। तो आज के वीडियो लेक्चर देखने के लिए बच्चों थैंक यू।